जय भीम। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर विद्यापीठ के पाली प्राकृतिक विभाग और बुद्धिस्ट स्टडी विभाग में हूं, जहां पे इस विभाग के HOD नीरज बोधी सर मेरे साथ में हैं। सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। क्या कहोगे कि 2 साल कोरोना कार्यकाल में गए, उसके बाद अभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जा रहा है पवित्र दीक्षा भूमि में, क्या बताओगे? नमोदय, जय भीम। मैं सर्वप्रथम आपके इस चैनल के माध्यम से सभी मान्यवरों को मैं धम्म दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में अपनी हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आपने धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहा था, लेकिन मैंने धम्म दीक्षा दिन की आपको मंगल कामनाएं दी है। तो इसके पीछे मेरा एक अपना एक वजह है या एक सोच है, जिसको हम सभी ने समझना है। तो आपका जवाब देने के पहले मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी 14 अक्टूबर या अशोका विजयदशमी का यह पर्व आता है, तो उस समय में यह विचार हमेशा आता है कि कोई इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहता है, कोई इसे धम्मचक्र अनुवर्तन दिन कहता है, कोई कुछ धम्म क्रांति कहता है, कोई कुछ और नाम देता है। तो इस और हमेशा ही चर्चा होती है। तो मेरा यह कहना है कि वास्तविकता क्या है, इसको हमको समझना ज़रूरी है। जैसे कि प्राचीन समय में जब भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा को अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, या पहला उपदेश लोगों को दिया था, पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, तो पंचवर्गीय परिव्राजकों को जब उन्होंने धम्म सिखाया, तो उन्होंने कहा कि यह धम्म का चक्र मैंने प्रवर्तित किया है, धम्म का चक्र अभी प्रवर्तित हुआ है और वह सारे विश्व में फैलेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिस घटना को हम क्या संबोधित करना चाहिए, इसके बारे में तथागत बुद्ध ने स्वयं ही कहा है कि यह धम्मचक्र प्रवर्तन है। तो मूलतः यह आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है और इसीलिए धम्मचक्र प्रवर्तन उसी दिन यह मनाना चाहिए हम सभी ने। और रही दूसरी बात, जब आधुनिक समय में डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने जो धम्म दीक्षा यहाँ पर ग्रहण की, सर्वप्रथम उन्होंने चंद्रमणि भिक्षु महास्थविर से उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात अपने तमाम अनुयायियों को उन्होंने धम्म दीक्षा प्रदान की। तो यह धम्म दीक्षा जो है, इस संपूर्ण आयोजन में कभी भी बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा कि, या दूसरे दिन जो उनका भाषण हुआ उस समय भी उन्होंने नहीं कहा कि यह मैंने धम्म का चक्र प्रवर्तित किया है। बाबा साहब ने इस समारोह को उन्होंने धम्म दीक्षा दिन समारोह करके ही संबोधित किया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को इस और ध्यान देना चाहिए कि बाबा साहब एक बहुत पहुँचे हुए या बोधिसत्व की अवस्था को प्राप्त एक ज्ञानी पंडित विद्वान ऐसे व्यक्ति थे, और किस चीज़ को क्या संदर्भ देना चाहिए या क्या अर्थ से संबोधित करना चाहिए, इसके बारे में भी वे वाकिफ थे। और इसीलिए उन्होंने इस समारोह को धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं कहा, उन्होंने धम्म दीक्षा दिन जो सोहड़ा है या कार्यक्रम है, इस अर्थ में उन्होंने इसे किया। उस समय जो पैम्पलेट्स निकले थे उसमें भी धम्म दीक्षा दिन सोहड़ा करके ही संबोधित किया गया है। तो उसके पश्चात जब ये पहला वर्धापन दिन आया इस समारंभ का, तो किसी पत्रकार ने, किसी संपादक ने उसको धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में लिखा, और फिर वही शब्द आगे प्रचलित हुआ और सभी लोग उसी को अभी धम्मचक्र कहते हैं। लेकिन मूल धम्मचक्र प्रवर्तन यह पीछे छूटा है या लोगों को उसकी ज़्यादातर मालूमात नहीं है, तो यह होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई जो विवाद है, ये विवादों में न पड़ते हुए, ये कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है, इसके संदर्भ में कोई विवाद न होते हुए इसको धम्म दीक्षा दिन सोहड़ा वर्धापन दिन के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए या समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं इस धम्म दीक्षा दिन वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में, 67वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। निश्चित ही धम्मचक्र प्रवर्तन दिन ये जो है, किसी एक वर्तमान पत्र ने उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, तब उन्होंने वर्तमान पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया था। लेकिन
वास्तव में जो डॉक्टर नीरज बोधी सर ने कहा है कि धम्म दीक्षा समारोह दिन, ये सही शब्द प्रयोग हमारे लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि उस समय में धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया था और धम्म दीक्षा समारोह यही एक सही शब्द है, ऐसी डॉक्टर नीरज बोधी सर ने हमें बताया है। नीरज बोधी सर, एक कोई लोग 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा समारोह मनाते हैं और कोई लोग दशहरे के दिन, यानी ज़्यादा दशहरे के दिन ही धम्म चक्र प्रवर्तन दिन यानी धम्म दीक्षा समारोह मनाते हैं। तो कौन सा दिन सच है? यह एक अहम सवाल है। काफ़ी लोग इसके बारे में अभी भी भ्रमित है। तो यह जब भी यह समारोह आता है तो यह संभ्रम लोगों के बीच फिर से उपस्थित होता है। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को देखना बेहद ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति यह चांद्र गणना पर आधारित है। इस कारण जो तिथियां है वह बदलती रहती है और जो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा का यह समारोह आयोजित किया था, इस स्थानिक आयोजन समिति ने जो समारोह आयोजित किया था, उन्होंने जो एक जो हैंडबिल जो निकाला था जिसमें माहिती पत्रक जिसको कहेंगे हम, तो इसमें लिखा था कि अशोका विजयादशमी के दिन। तो यह विजयादशमी का जो दिन है यह हमारा पारंपरिक दिन है, अशोका विजयादशमी का दिन। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन जो है सम्राट अशोक ने अपना जो भेरी घोष मतलब युद्ध कर शांति स्थापित करने का या सारे लोगों को जीतने का जो संकल्प है युद्ध के द्वारा, उस संकल्प को छोड़कर धम्म घोष का निनाद किया था। मतलब धम्म का घोष मतलब कि अभी कोई युद्ध नहीं होगा तो शांति से ही सारे लोगों को जीता जाएगा या सारे विश्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सारे विश्व के लोगों को युद्ध से नहीं तो शांति से हम जीतेंगे, मैत्री से जीतेंगे। इस प्रकार की जो भावना है या जो संकल्प है वह उन्होंने व्यक्त किया था और इसीलिए यह एक धम्म जिसको कहेंगे धम्म घोष का निनाद के रूप में यह दिन था और इसीलिए तब से यह अशोका विजयादशमी के रूप में हमें दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में यह दिन अशोका विजयादशमी के रूप में मनाने का जो प्रावधान बाद में चला तो वह निरंतर चलते रहा। तो बाबा साहब को भी इस बारे में पता था, ज्ञात था कि यह अशोका विजयादशमी का दिन है और उस दिन जो है एक इसको कहेंगे सार्वजनिक छुट्टी भी का वो दिन था। मतलब 14 अक्टूबर उसी दिन का था और उस दिन छुट्टी थी तो सभी लोगों को वहाँ आना मुमकिन भी था। तो जब यह समारोह आयोजित किया गया तो उस छुट्टी को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया, लेकिन अशोका विजयादशमी का भी एक विशेष संदर्भ उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब भी अशोका विजयादशमी आती थी तो वह दशहरे का दिन जिसे हम कहते हैं, तो उसी दिन यह उत्सव मनाना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजी काल गणना के अनुसार 14 तारीख की जो तिथि है वह तारीख बदलती नहीं है, वह उसी दिन आती है। लेकिन अशोका विजयादशमी की जो दिन है वह चांद्र गणना के कारण बदलती रहती है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में यह बदलने वाला दिन है। तो इसीलिए इस संभ्रम की स्थिति में न रहते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वह इसमें से कुछ बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही अतियों में न जाए कि ये दिन है या ये दिन है। हमारे संस्कृति में उस दिन का जो महत्व है उसे हमको हमारे इतिहास को ध्यान में रखते हुए उस दिन का जो पवित्रता है या उस दिन बाबा साहब ने हमें जो दीक्षा दी है उसकी पवित्रता कायम रखते हुए उस दिन अगर हम हर्षोल्लास से अपना यह धम्म दीक्षा दिन समारोह का वर्धापन दिन उत्सव से मनाते हैं तो एक समाज में भी उस प्रकार से एक प्रसन्नता का वातावरण या एक कल्चरल इस्टेब्लिशमेंट की दृष्टि से जो हमारा प्रयास है वह स्थापित होगा। रही बात 14 अक्टूबर की, तो जिन लोगों को अभी होता है कि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, 10, 12, 11 लाख लोग हर साल आते हैं, तो बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है। तो कुछ लोग जो जिनको लगता है कि अभी हम यहीं के स्थानिक लोग हैं तो हम 14 तारीख को जाकर भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, तो वह 14 तारीख को जाकर भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं।
लेकिन विवाद से बचकर जो है उस समय एक शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाना चाहिए। और मेरा तो यह व्यक्तिगत सुझाव ऐसा है कि अगर विजयादशमी प्रथम आती है और 14 अक्टूबर बाद में आता है, तो ये जो बीच का अंतराल है इसको एक हम पर्व के रूप में मनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसमें आयोजित करें ताकि समाज का प्रबोधन होता रहे। और सामाजिक प्रबोधन एक जिसको हफ्ता सप्ताह भर का हो या 15 दिन का हो, एक उत्सव के रूप में इसे हम मनाएं। और अगर बाद में अशोका विजयादशमी आती है तो 14 अक्टूबर से लेकर अशोका विजयादशमी तक भी एक पर्व मनाया जा सकता है। तो इसको हम स्वीकार करते हुए इस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवन के ऊपर हमारा जो प्रबोधन है वह अगर होता रहेगा तो मैं कहता हूँ कि यह जो विवाद है वह अपने आप ही निकल जाएगा। निश्चित ही आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि जो धम्म दीक्षा समारोह जब 14 अक्टूबर 1956 में जब था, तब दशहरे का दिन था, विजयादशमी का दिन था। उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। तिथि के तरफ न देखते हुए उस हर्ष उल्लास के साथ में हमने ये धम्म दीक्षा समारोह मनाना चाहिए, ऐसा ही आपका कहना है। और निश्चित ही तिथि की तरफ न देखते हुए हर्षोल्लास के साथ में धम्म दीक्षा समारोह हमारे लोगों ने मनाना चाहिए। और इस साल कोरोना के बाद, 2 साल के कोरोना के बाद, अब धम्म दीक्षा समारोह दिन पवित्र दीक्षा भूमि में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। और लाखों की तादाद में यानी 6 से 7 लाख लोग धम्म दीक्षा समारोह में सम्मिलित होने वाले हैं, जो वर्धापन दिन है। और आप भी सम्मिलित हुइए और बाबा साहब के विचार देश में ही नहीं विदेशों में ले जाइए। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा आपको कि अगर देश में अमन शांति बरकरार रखना है तो बौद्ध धम्म ही एक ऐसी धम्म है जो देश में अमन शांति बरकरार रख सकता है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। जय भीम।